तो दोस्तों यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि चीफ यागामी लाइट को कांटेक्ट करता है और कहता है कि रियोजाकी चाहता है कि तुम हेडक्वार्टर्स में आ जाओ और इन्वेस्टिगेशन में साथ दो। तो लाइट मन में यही कहता है कि मैं तो खुद ही एक रास्ता ढूंढ रहा था हेडक्वार्टर्स में जाने का और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि एल मुझे खुद ही बुला लेगा। तो फाइनली लाइट इधर टास्क फोर्स में आ जाता है। यहाँ पे रियोजाकी लाइट को इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सारी फाइल्स दे देता है और कहते हैं कि तुम इन सबको अच्छे से रिसर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ से कोई भी चीज बाहर नहीं ले जा सकते। यहाँ पे हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है और एल इन सभी को कहता है कि हम लाइट को जब अपने साथ काम करने के लिए पूछेंगे तो हम उसको सेकंड गियर के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो मात्सुरा कहते हैं कि इससे तो लाइट को इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तुम्हें नहीं लगता? तो रियोजाकी कहते हैं चिंता मत करो, हम उससे हमेशा के लिए ये सारी चीजें छुपा के नहीं रखेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि वो ये सारी टेप्स को देखे, उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि वो इन टेप्स को देख के क्या बोलता है, क्योंकि लाइट के रीजनिंग स्किल्स काफी कमाल के हैं। जब लाइट इन टेप्स को देखेगा तो शायद वो भी इसी कंक्लूजन पे आएगा कि सेकंड कीरा हो सकता है। तो मात्सुरा कहता है तुम तो इसलिए मानते हो ना एक सेकंड कीरा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो भी लोग मारे गए हैं उन्होंने कुछ छोटे मोटे गुनाह किए जिनको कीरा कभी भी सजा नहीं देता। तो रियोजाकी कहता है नहीं, बस इतना ही नहीं है, हमने सोचा था कि कीरा को एक नाम और चेहरे की जरूरत होती है मारने के लिए, लेकिन जैसे हमने देखा कि मिस्टर उगिता की डेथ हुई थी, जैसे वो टीवी स्टेशन पहुंचे थे और साथ ही साथ उस कीरा ने कहा था कि एल टीवी पे आए, तो इसी से पता चलता है कि सेकंड कीरा बस चेहरा देख के ही मार सकता है, क्योंकि उसने मेरा नाम तक नहीं पूछा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लाइट इन सारी वीडियोस को देखे, अगर वो भी यही कहता है कि सेकंड कीरा हो सकता है तो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चीफ कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? तो एल कहता है कि अगर वो सच में कीरा है तो वो तो यही चाहेगा ना कि मैं मर जाऊं, और वैसे भी अगर मैंने सेकंड कीरा की बात मानी और 3 दिन बाद टीवी पे आ गया तो मैं मर ही जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि कीरा ये आसान सा मौका छोड़ेगा मुझे मारने के लिए। तो चीफ कहते हैं इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि अगर मेरा बेटा इस कंक्लूजन पे नहीं आया कि सेकंड कीरा हो सकता है तो उसके बाद तुम फिर भी उसके ऊपर शक करते रहोगे? तो एल कहता है नहीं, उसके बाद वो सिर्फ 5% के नीचे ही रहेगा, उसके बाद हम उसे यही कहेंगे कि हमें लगता है कि सेकंड कीरा है और हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। तो यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और लाइट वो टेप्स देख रहा होता है। तो लाइट को ये सारी टेप्स देख के काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने आप से यही पूछता है मैं असली कीरा हूँ क्या? इसी वजह से मेरे को इस नकली कीरा पे इतना गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये कीरा की रेपुटेशन खराब कर रहा है और इनमें से कोई भी मेरे को कुछ समझा क्यों नहीं रहा, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस वीडियो के बारे में। चलो जो भी है, मैं इस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, अगर मैं इस सिचुएशन को ऐसे छोड़ता हूँ तो एल कुछ दिनों में मर जाएगा। तो यहाँ पे रियोजाकी आता है, कहता है लाइट तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? तो यहाँ पे लाइट समझ जाता है कि रियोजाकी उसे टेस्ट कर रहा है और लाइट कहता है कि मेरे ख्याल से एक और ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास कीरा की पावर हो। काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि जिस कीरा को हम जानते हैं वो ये नहीं है, क्योंकि कीरा ने कभी भी ऐसे सस्पेक्ट्स को मारने के लिए यूज नहीं किया। अगर कीरा को एक नाम और चेहरे की जरूरत होती है किसी को मारने के लिए तो ये अजीब नहीं है कि टीवी स्टेशन के बाहर वो डिटेक्टिव और ऑफिसर्स बस ऐसे ही मर गए। तो यहाँ पे ये सब यही सोचते हैं कि बिल्कुल सेम चीज एल ने भी कही थी और चीफ यहाँ पे खुश हो जाता है और वो बोलता है लाइट तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम बच जाओगे, तुम्हारे ऊपर से सारे शक हट जाएंगे। तो रियोजाकी भी कहता है हाँ हम भी यही सोचते हैं कि सेकंड कीरा हो सकता है। तो लाइट कहते हैं तो क्या तुम मेरे को अभी भी टेस्ट कर रहे थे क्या? तो रियोजाकी कहते हैं नहीं, मैं तो टेस्ट नहीं कर रहा था, बस मेरे को सोच के थोड़ा अजीब लग रहा था कि मैं अकेला ही ऐसा सोचता हूँ कि सेकंड कीरा हो सकता है, लेकिन अब तुम भी ऐसा सोचते हो तो ये बात तो कंफर्म हो गई, तुमने मेरी बहुत मदद की। तो सबसे पहले हमें सेकंड कीरा को रोकना है, वो कीरा की बात मानता है और खुद इतने एक्शंस नहीं लेता और मेरे ख्याल से वो कीरा की हर बात मानेगा। तो हम ऐसा करते हैं कीरा की तरफ से एक फेक मैसेज ब्रॉडकास्ट करवाते हैं और उससे हम सेकंड कीरा को रोक पाएंगे। और रियोजाकी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम रियल कीरा का रोल प्ले करो, तुम्हारी एबिलिटीज की मदद से तुम एक अच्छा सा लेटर लिख सकते हो, तो अब समय बर्बाद मत करो, चलो एक मैसेज लिखो कीरा की तरफ से जो कि हम आज रात की न्यूज में दिखाएंगे। तो यहाँ पे रियुक हंसता है और लाइट मन में कहता है हाँ समझ गया, मैं शुरुआत से इसका ये प्लान था और इसने मेरे को इसलिए यहाँ पे बुलाया जिससे कि मैं कीरा को रोल प्ले कर सकूं और कोई गलती कर दूं। तो यहाँ पे लाइट वो लेटर लिख देता है, रियोजाकी उसे पढ़ता है और कहता है कि बाकी सब ठीक है लेकिन ये एक चीज मैं चेंज करना चाहता हूँ कि तुम चाहो तो एल को मार सकते हो, इस हिसाब से तो मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पे लाइट हंसता है और वो कहता है वो तो तुमने मुझे कीरा की तरफ से लेटर लिखने के लिए कहा था तो मैं ज्यादा कैरेक्टर में घुस गया, चिंता मत करो, तुम अपने हिसाब से इस लेटर को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे न्यूज में वो लेटर ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है असली कीरा के नाम से और इस ब्रॉडकास्ट को यहाँ पे मीसा देख लेती है और वो काफी खुश होती है कि कीरा ने उसके मैसेज को रिस्पॉन्ड किया है। ब्रॉडकास्ट में यही बताया जाता है कि मैं समझ सकता हूँ कि ये नकली कीरा मेरी मदद करना चाहता है लेकिन मासूम लोगों को मारना मेरे उसूलों के खिलाफ है। अगर ये नकली कीरा सच में मेरा साथ देना चाहता है और मेरी मदद करना चाहता है तो मैं चाहता हूँ कि ये बेफालतू के लोगों
को मारना बंद कर दे और मेरी बात माने। तो यहाँ पे मीसा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है अब मैं भी उसको रिप्लाई करूंगी। कुछ दिनों बाद यहाँ पे वातारी रियोजाकी को सेकंड कीरा का रिप्लाई भेजता है। ये सबके सब कंप्यूटर के पास आ जाते हैं और यहाँ पे मीसा का मैसेज प्ले होता है। वो कहती है मिस्टर कीरा आपके रिप्लाई के लिए थैंक यू, जैसा आप कहते हो मैं वैसे ही करूंगा। तो लाइट कहते हैं क्या जैसा आप कहते हो मैं वैसे ही करूंगा? ये सच में बहुत बेकार है। अगर इसको सच में पता होता कि कीरा क्या चाहता है तो ये अभी भी अपने फैसले पे डटा रहता कि एल को टीवी पे लाया जाए और मार दिया जाए। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी इजी से ट्रिक में फंस जाएगा, बेवकूफ। तो यहाँ पे मीसा बोलती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मीसा कहती है चिंता मत करो मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। तो लाइट कहते क्या ये बेवकूफ है क्या? एक पब्लिक मैसेज टेप में शिनिगामी आइस के बारे में बात कर रही है जो कि पूरी दुनिया को दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइस से उसका क्या मतलब है। तो सेकंड कीरा यही बोलती है कि हम पुलिस से बच के कहीं पे मिल सकते हैं और जब हम मिलेंगे तो हम अपने शिनिगामी एक दूसरे को दिखा के कंफर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे एल शॉक हो जाता है, बाकी सब शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे लाइट के भी पसीने छूट जाते हैं और कहते हैं मेरे को इस बंदे को कुछ करना होगा, ये तो फंसा देगा। इतने में यहाँ पे एल चिल्लाता है और अपनी चेयर से नीचे गिर जाता है और बोलता है कि सच में मेरे को ये बात माननी चाहिए क्या सच में ये शिनिगामी होते हैं? तो यहाँ पे ये लोग यही बोलते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। लाइट भी बोलता है रियोजाकी शिनिगामी जैसी कोई चीज नहीं होती। तो यहाँ पे एल पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि कीरा ने भी एक क्रिमिनल से लिखवाया था शिनिगामी के बारे में कुछ। तो चीफ कहता हो सकता है कि ये सेम ही कीरा हो, इसी वजह से सेम वर्ड्स यूज कर रहा है बार बार। तो लाइट कहते हैं नहीं डैड ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो एक ही कीरा होता तो वो हमारे मैसेज को रिप्लाई क्यों करता? और वैसे भी कीरा तो एल को मारना चाहता है ना, तो वो रिप्लाई करता ही नहीं क्योंकि 3 दिन बाद वैसे भी एल टीवी पे आ जाता जिससे कि वो उसको मार सके। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि रियल कीरा और सेकंड कीरा ने कोई कनेक्शन बना लिया हो। तो आइज़ा कहते हैं कि हो सकता है कि इस शिनिगामी वर्ड का इस्तेमाल उन्होंने इसलिए किया हो जिससे कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमें दिक्कत आए। तो एल कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, लाइट बिल्कुल सही कह रहा है। अगर ये दोनों कीरा कनेक्टेड होते तो मेरे ख्याल से तो वो इसी बात का वेट करते कि मैं मर जाऊं। इस हिसाब से तो ये लग रहा है कि अभी सेकंड कीरा असली कीरा से नहीं मिला है बट वो मिलना चाहता है। तो लाइट यही कहते हैं कि हो सकता है कि ये शिनिगामी एक कोड वर्ड हो, इनकी जो पावर है लोगों को मारने की, हम एक दूसरे को कंफर्म करके दिखाएंगे अपना शिनिगामी, यानी कि हम कंफर्म करके दिखाएंगे कि हम मार सकते हैं। तो एल कहता है हाँ बिल्कुल सही। एल कहता है कि इस शिनिगामी शब्द का मतलब कुछ ऐसा है जो कि सिर्फ कीरा और सेकंड कीरा को ही पता है, शायद हमें उसे फंसा के उसके मुंह से ही निकलवाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो लाइट कहते हैं तो क्या तुम उसको फोर्सफुली ऐसे निकलवाओगे? लेकिन हम उससे पूछ भी तो नहीं सकते, उसको शक हो जाएगा कि हम कीरा नहीं है। तो एल कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये सब अब हमें कीरा और सेकंड कीरा पे ही छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल से सेकंड कीरा के रिप्लाई से अब सेटिस्फाई हो चुका है, उसे लगता है कि कीरा ने उसे नोटिस कर लिया है और वैसे भी उसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि सिर्फ वो दो ही समझ सकते हैं। इस रिप्लाई को हम 6 बजे साकुरा टीवी पे चला देंगे और कीरा जब ये देखेगा कि एक नकली कीरा सेकंड कीरा से कांटेक्ट कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो यहाँ पे थोड़ा नर्वस हो जाएगा और वो नहीं चाहेगा कि सेकंड कीरा पुलिस के हाथों में लगे और हो सकता है कि इस बार असली कीरा हमें अपनी तरफ से एक मैसेज भेजे। तो ऐसा कहता है अगर फिर भी असली कीरा ने रिप्लाई नहीं किया तो एल कहते हैं कि इस हिसाब से फिर सेकंड कीरा थोड़ा डेस्परेट हो जाएगा और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील करना शुरू कर देगा जो कि कीरा नहीं चाहता कि पुलिस को पता चले। इससे कीरा और भी ज्यादा नर्वस हो जाएगा और आखिरकार उसे सेकंड कीरा से मिलना ही पड़ेगा। अगर कीरा डर जाता है और उसी वजह से रिप्लाई भेजता है जिससे कि ये चीज ना हो तो उससे हमें एक फिजिकल एविडेंस मिल जाएगा कीरा के खिलाफ जिससे हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम सेकंड कीरा का जो पैकेज मिला है उसमें जो भी चीजें हमें मिली है उसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। या दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि मीसा का फोटोशूट हो रहा होता है और हमें बताया जाता है कि ये एक मॉडल है। यहाँ पे मीसा अपनी शिनिगामी रेम से पूछती है, हर शिनिगामी के पास एक ही डेथ नोट होती है और अगर किसी शिनिगामी को एक इंसान को डेथ नोट देनी है तो उसके पास 2 डेथ नोट होनी चाहिए। तुमने बताया था कि रियुक ने एक डेथ नोट किंग से चुरा ली थी, तो क्या तुमने भी किंग से ही एक डेथ नोट चुराई? तो रेम कहती है नहीं, शिनिगामी किंग को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि शिनिगामी रेम में मैं उन कुछ लोगों में से एक हूं जिसको पता है कि शिनिगामी को कैसे मारा जा सकता है। तो यहाँ पे मीसा रेम से पूछती है कि मुझे बताओ कि कैसे मारते हैं शिनिगामी को। तो रेम यही कहती है कि ये बात किसी को बताना मत, ठीक है? तो रेम बताती है कि अगर किसी शिनिगामी को एक इंसान से प्यार हो जाता है तब उस शिनिगामी को मारा जा सकता है। तो मीसा कहती है कितना खूबसूरत तरीका है मारने का। तो यहाँ पे रेम बताती है कि पहले एक शिनिगामी था जेलस, वो शिनिगामी रेम से एक लड़की को देखा करता था और हमेशा ही उसी लड़की को देखता रहता था। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और रैम जेलस से कहती है कि आज ही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है ना, आज वो मर जाएगी। तो जेलस कहता है कि वो तो बिल्कुल फिट लग रही है लेकिन आज ही उसे क्यों मरना है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो रैम बताती है कि मैं भी जानना चाहती थी कि वो कैसे मरेगी, इसलिए मैं भी वहां बैठ के देखने लग गई। यहाँ पे आधी रात को जब वो लड़की अकेली रास्ते से जा रही होती है तब उसके सामने एक आदमी आ जाता है और उसके हाथ में एक चाकू भी होता है। वो कहता है कि वो उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस लड़की ने उस लड़के को कभी देखा ही नहीं होता, इसलिए वो उसको मना कर देती है। तो उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसके बाद खुद को मार दूंगा। तो वो उस चाकू से उस लड़की के ऊपर अटैक करता है और उसको मारने वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे जेलस अपनी डेथ नोट ओपन करता है
और इधर रैम जेलस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रैम हमें बताती है कि जेलस ने कुछ ऐसा किया जो किसी भी शिनिगामी को कभी भी नहीं करना चाहिए। इधर जेलस उस आदमी को मार देता है जो कि उस लड़की पर अटैक करता है। जेलस ने अपनी डेथ नोट का इस्तेमाल करके उस लड़की की जिंदगी बचा ली, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि उसका मरना तय था। शिनिगामी का अस्तित्व ही इसलिए है जिससे कि इंसानों की जिंदगी को छोटा किया जा सके, और हमारा काम है सिर्फ जिंदगियों को लेना। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जेलस डस्ट में बदलने लग जाता है और रैम बताती है जेलस एक ऐसी फॉर्म में चला गया जहाँ पे ना ही वो रेत था ना ही जंग, और वो बस मर गया और पीछे अपनी डेथ नोट छोड़ गया। और इतना ही नहीं, जेलस जितनी भी बची हुई जिंदगी थी वो सारे साल उस लड़की की जिंदगी में ऐड हो गए। तो मीसा पूछती है कि अगर वो उस लड़की से प्यार नहीं करता होता और फिर भी उस आदमी को मारता तो इसका मतलब वो शिनिगामी नहीं मरता है ना। तो रैम कहती है हाँ फिर नहीं मरता। तो मीसा कहती है इसका मतलब मैं हमेशा से सोचती थी कि वो मेरा लक था कि मैं उस लड़के से बच गई, लेकिन असलियत में एक शिनिगामी था जिसका नाम था जेलस, जिसने मुझे उस दिन बचाया। तो रैम कहती है हाँ जेलस तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसी वजह से ये डेथ नोट मैं तुम्हारे पास लेके आई थी। तो मीसा यहाँ पे यही बात रिपीट करती है कि अगर एक शिनिगामी को मारना है तो उसे एक इंसान से प्यार होना चाहिए और उसे बचाने के लिए वो शिनिगामी मर सकता है। और तुम्हारा क्या रैम, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो रैम कहती है चिंता मत करो, तुम मुझे नहीं मार सकती। तो यहाँ पे मीसा कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो लेकिन फिर भी अब मैं कुछ स्पेशल चीजें कीरा को बता सकती हूँ। मेरे को नहीं लगता कि उसको पता होगा कि शिनिगामी को मारा कैसे जाता है। भले मैंने उससे पूछा था कि हम मिल कैसे सकते हैं, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो यहाँ पे हमें कॉफी शॉप का सीन दिखाया जाता है और इधर लाइट बैठा होता है और वो कहता है कि मैं इस सेकंड कीरा को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, ये जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। अगर ये पुलिस के हाथों पकड़ा गया तो हो सकता है कि पुलिस को डेथ नोट के बारे में भी पता चल जाए। यहाँ पे उसी कॉफी शॉप में मीसा भी आती है और लाइट के पीछे ही बैठी होती है। तो लाइट यहाँ पे सोचता है कि मैं करूँ क्या, मैं एल से बच के सेकंड कीरा से कांटेक्ट कैसे करूँ। तो यहाँ पे मीसा भी आइसक्रीम खाते खाते सोचती है कि मैं कीरा से जल्द ही मिलना चाहती हूँ, और लाइट इधर कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये नकली कीरा किस टाइप का इंसान होगा। और मीसा भी मन में यही कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि कीरा किस टाइप का इंसान होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।